केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 12 अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में चतुष्फलकीय क्षेत्र में CFAC का मान कम होता है, क्यों? रुको जरा। अब्बा। हाँ, मेरा नहीं जी करता पढ़ाई करने को। अच्छा, मेरा तो घूमने फिरने को मन करो। इसका बिला जाए मेरे पास। आलू ले, बैंगन लो, लौकी लो, तोरी लो। उत्तर ए। चतुष्फलकीय संकुलों में T2G तथा EG समुच्चयों में ऊर्जा के अंतर को डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं। जहां T का अर्थ चतुष्फलकीय होता है, T2G ऑर्बिटलों की ऊर्जा औसत ऊर्जा स्तर से 0.4 डेल्टा T अधिक तथा EG ऑर्बिटलों की ऊर्जा 0.6 डेल्टा T कम होती है। चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विघटन ऊर्जा डेल्टा T अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में कम होती है। डेल्टा T का मान डेल्टा नॉट से लगभग आधा होता है। डेल्टा T इक्वल 0.45 डेल्टा नॉट। इसके दो कारण होते हैं। एक, चतुष्फलकीय संकुलों में केवल 4 लिगैंड होते हैं, जबकि अष्टफलकीय संकुल में 6 लिगैंड होते हैं। इस प्रकार चतुष्फलकीय व्यवस्था में लिगैंड क्षेत्र का आकार 2/3 2/3 ही पाया जाता है। अतः चतुष्फलकीय व्यवस्था में क्रिस्टल क्षेत्र विघटन 2/3 आकार में पाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2. चतुष्फलकीय व्यवस्था में d ऑर्बिटलों की स्थिति की दिशा तथा लिगैंडों के धातु आयन तक पहुंचने की दिशा एक साथ नहीं होती है। इस कारण क्रिस्टल क्षेत्र विघटन भी घटकर 2/3 रह जाते हैं। इस प्रकार चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विघटन डेल्टा T अष्टफलकीय क्रिस्टल तंत्र विघटन डेल्टा नॉट का लगभग 2/3 × 2/3 इक्वल 4/9 होता है, अर्थात डेल्टा T इक्वल 0.45 डेल्टा नॉट। अष्टफलकीय ML6 संकुल के दो विपक्ष लिगैंडों को धातु आयन से दूर होने पर या बाहर की ओर हटाने पर बनने वाले संकुल को चतुष्कोणीय विकृत अष्टफलकीय कहते हैं। इस प्रकार के संकुल का सामान्य सूत्र ट्रांस Ma2B2 होता है, जिनकी चतुष्कोणीय D4H सममिति होती है। इसमें DXZ तथा DYZ संभ्रंशी या ह्रासित होते हैं। चतुष्कोणीय संकुल में लिगैंडों के प्रभाव से विभिन्न d ऑर्बिटलों की ऊर्जा का क्रम निम्नानुसार होता है। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? इसी क्रम में आगे चतुष्कोणीय सममिति से जेड अक्ष पर स्थित दो ट्रांस लिगैंडों को संकुल से पूर्णतः हटा देने पर वर्ग समतलीय ML4 संकुल बनता है। दो ट्रांस लिगैंडों के पूर्णतः पृथक हो जाने के कारण dx² - y² तथा dyz ऑर्बिटलों की ऊर्जा में पुनः वृद्धि तथा dz² dxz तथा dyz ऑर्बिटलों की ऊर्जा में कमी होती है। इस प्रकार वर्ग समतलीय ज्यामिति में विभिन्न d ऑर्बिटलों की ऊर्जा का क्रम निम्नानुसार होता है। क्रिस्टल क्षेत्र विघटन से अष्टफलकीय संकुल में A जेड अक्ष के दीर्घतर होने से बना चतुष्कोणीय विकृति B अंत में वर्ग समतलीय ज्यामिति C। अतः धातु आयन जिन पर D8 विन्यास पाया जाता है वे प्रबल क्षेत्र लिगैंडों की उपस्थिति में वर्ग समतलीय, जबकि निम्न ऊर्जा लिगैंडों की उपस्थिति में चतुष्कोणीय विकृति होती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। नहीं, तू समझा नहीं।